हेलो एरियन, दिस प्रेम भैया। अगर यार तुम क्लास 10 में और अभी तक तुमने इंग्लिश में कुछ भी पढ़ाई नहीं की है और अब तुम्हें डर लग रहा है कि भैया कहीं स्कूल वाले मिड टर्म में इंटरनल क्वेश्चन तो नहीं डाल देंगे, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, एनसीईआरटी से आएंगे कि नहीं, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आज की वीडियो यार तुम्हारे लिए गेम चेंजिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में यार मैं तुम्हारे स्कूल में हाफ ईयरली का जो भी पेपर आने वाला है उसका 80 to 90% तुम्हें पहले ही बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे हाफ ईयरली के पेपर में आने वाले हैं। ये कोई भी क्लिकबेट वीडियो नहीं है यार। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे इंग्लिश के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। तुम मेरे ऊपर आराम से ट्रस्ट कर सकते हो यार। मैं तुम्हारा भैया हूं, तुम्हें फेक चीजें कभी भी नहीं बताऊंगा। मुझे 5 सालों से ऊपर का एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कि तुम्हारे स्कूल वाले कौन कौन सा पेपर देने वाले, कौन से क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल में आने वाले। मुझे ये बात पता है। मुझे 5 साल से मैं यही चीजें कर रहा हूं, तो मुझे ये बात पता है। इसलिए मैंने तुम्हारे मिड टर्म में जो भी चैप्टर आने वाले सारे के सारे कवर कर रहे थे। देखो, फर्स्ट फ्लाइट से हमने सबसे पहले लेटर टू गॉड कवर करके रखा। लेटर टू गॉड के बाद हमने नेल्सन मंडेला कवर करके रखा। हमने फिर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग कवर करके रखा। ब्लैक एरोप्लेन, डायरी फ्रॉम एनी फ्रैंक कवर करके रखा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट में। मैंने सारे पोएम्स भी कवर कर दिए तुम्हारे लिए कि जो जो क्वेश्चन आने वाले मैंने सारे तुम्हें दे दिए कि जो भी क्वेश्चन आने वाले। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में ट्रिंक ऑफ सर्जरी, थीफ स्टोरी, मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। उसके बाद हमने कवर कर रखा है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाला चैप्टर। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पोएम में। पोएम में भी मैंने सारी चीजें तुम्हारे लिए कवर कर रखी है। डस्ट ऑफ स्नो हो गया, फायर एंड आइस हो गया, टाइगर इन द जू हो गया। उसके बाद हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोएम एंड एमेंडा। सारी चीजें मैंने कवर कर रखी है तुम्हारे लिए। A to Z मैंने कवर कर ली, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं इंग्लिश में। मिड टर्म में जो भी पेपर तुम्हारे आने वाला है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यार कि मैं आगे बोर्ड एग्जाम के पेपर लीक करने वाला हूँ। प्री बोर्ड में मैं पेपर लीक करने वाला हूँ। तो अगर तुम चैनल पर नए आए हो यार तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार किसी बच्चे से ये सारी चीजें मिस हो। ये एकदम ट्रेजर है, खजाना है। तुम बहुत लकी हो यार जो ये वीडियो तुम्हें मिली है। ठीक है, तो हम लोग इंग्लिश का पेपर लीक करना स्टार्ट करते हैं। पेपर लीक करने से पहले मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ यार, जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। हम लोग सबसे पहले आते हैं यहाँ पर लिटरेचर सेक्शन। तुम्हारे पेपर में 40 मार्क्स का आ रहा होगा। 40 मार्क्स में तुम्हारे क्या क्या आ रहे होंगे मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। 40 मार्क्स में तुम्हारा 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें क्या एक्स्ट्रैक्ट मतलब एक्स्ट्रैक्ट मत समझना। एक्स्ट्रैक्ट मतलब उसमें एमसीक्यू भी रहेगा, तुम्हें एक स्टोरी दे दी जाएगी और उसमें 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। उसमें एमसीक्यू भी रहेगा, क्वेश्चन आंसर भी रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक भी रहेगा, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है। तो ये 5 चीजें हो सकती है। मैं तुम्हें पहले ही अवेयर कर दे रहा हूँ। एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। एक कोई भी स्टोरी बॉल पोएम ही दे दिया जाएगा तुम्हें, अब बोला जाएगा कि इसके कुछ 5 क्वेश्चन आंसर कर दो, और इसी टाइप से तुम्हें अलग अलग बना के दिया जाएगा क्वेश्चन, इंटरनल दिया जाएगा। मैं आगे डिस्कस करूंगा कैसे इंटरनल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे 6 शॉर्ट आंसर आएंगे 3-3 मार्क्स के। तुम्हें वर्डिंग्स का ध्यान रखना है। 40 to 50 वर्ड्स के अंदर ही तुम्हें लिखना है, ना इससे कम होना चाहिए ना इससे ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा लिखने का नंबर भी नहीं मिलेंगे, कम लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। तो 40 to 50 ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे 6 मार्क्स के 2 लॉन्ग आंसर आने वाले हैं यार। तो वो 2 लॉन्ग आंसर तुम्हें 100 to 120 वर्ड्स के भीतर खत्म कर देना है। 100 to 120 वर्ड्स तुम लिख के देख लेना अपनी कॉपी में कितना हो पाता है, उस हिसाब से ही तुम लिखना। इससे कम लिखना ना ज्यादा लिखना। 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो टोटल मिला के हमारे 40 मार्क्स होते हैं। उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यार, तुम वीडियो देख लोगे उसके बाद तुम बोलोगे भैया क्वेश्चन हमारे मैच नहीं किए। देखो यार, अब देखो यार, हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 आंसर। एक क्वेश्चन को 10 तरीके से पूछा जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन को मोल्ड कर करके आंसर एक ही रहेगा, पर तुम्हें 10 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तुम एक बात समझ लेना, किसी भी क्वेश्चन को तुम्हें खुद समझना होगा कि हाँ इसका ये आंसर हो। तुम एक आंसर याद करो और 10 क्वेश्चन के बराबर वो रहेगा। किसी भी क्वेश्चन को मोल्ड कर करके, इंग्लिश में ही होता है कि कोई भी क्वेश्चन सीबीएसई रहे, कोई भी बोर्ड रहे, जो इंग्लिश में क्या करते हैं मोल्ड कर देते हैं क्वेश्चन को। आंसर वही रहता, बच्चे को कंफ्यूज करना रहता है। डायरेक्ट क्वेश्चन छाप देना, बच्चा लिख देगा। बच्चे को कंफ्यूज करना रहता, बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना रहता आंसर को देख के। जो आंसर उसको मोस्ट एप्रोप्रिएट तुम्हें लगता है वही आंसर को तुम लिख के आना। ये ऐसा नहीं कि मैंने जो बता दिया वही आएगा। वो आंसर तो अगर तुम याद कर ले तो उससे मिलता जुलता कुछ आ जाएगा, उसके वही आंसर तुम्हें छाप के चले आना है जो मैंने तुम्हें बता रखा। मतलब कि जो क्वेश्चन का तुमने आंसर याद कर रखा है, जो आंसर तुम्हें सबसे एप्रोप्रिएट लगे उस क्वेश्चन के लिए वही लिखना। मैं इंग्लिश में अलग से तुम्हें ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के मिर्च मसाला लगा के दिए जाते हैं, इसलिए तुम्हें ये बात जानना बहुत जरूरी है। ठीक है यार, तो हम लोग पेपर को लीक करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तुम्हें बता रहा हूँ मैं, इसके चांसेस भी रहता है कि तुम्हारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन इससे बने। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ डिड द हेलस्टोन अफेक्ट लेंचोफील्ड। भाई साहब बार बार बोर्ड में आता है ये जो क्वेश्चन है, हाउ डिड हेलस्टोन अफेक्ट लेंचोफील्ड। बार बार ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है, तुम्हारे हाफ ईयरली में भी आने वाला है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वेयर द लेंचो फीलिंग आफ्टर हेलस्टोन डिस्ट्रॉयड लेंचोफील्ड। लेंचो के फील्ड को जब हेलस्टोन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था उसकी फीलिंग क्या हो रही थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, तो इसको भी तुम देख लेना। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने पहले डाल रखे। ठीक है, तुम्हारे लिए। फिर व्हाट वाज द लेंचो ओनली होप व्हेन एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, व्हाट वेयर द फीलिंग ऑफ लेंचो। ठीक है, व्हाट वाज द ओनली होप। होप क्या बचा था उसके बाद जब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया तो उसके लिए होप क्या बचा था। भाई ये ऊपर के 3 क्वेश्चन है, इसमें से एक ना एक तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में या कहीं भी छपने वाला है, इस बात की मेरी गारंटी है। ये तीनों में से एक क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा, इससे अलावा इसमें कुछ नहीं आता। ठीक है, तो ये तीनों में से तीनों क्वेश्चन तुम याद करना, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हु रीड द लेटर, डिड द लेटर रीच टू गॉड। क्या किसने लेटर पढ़ा, क्या लेटर गॉड के पास गया। नहीं तो लेटर तो पोस्ट मास्टर ने पढ़ लिया था। हु डज द
हु डज द लेंचो थिंक दैट टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। जब पोस्ट मास्टर ने उन्हें मनी भेजा तो कुछ पैसे कम भेजे थे, तो लगा कि उसे किसने मनी ले लिया, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख के रखना तुम। ठीक है, हम लोग अगले पे आ जाते हैं कि व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैं सच बता रहा हूँ। व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो एंड व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। साइन किस लिए लेटर गॉड किया, उसका विश्वास बरकरार रहे गॉड पे, इसलिए किया था। ठीक है, डिड द लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। नहीं यार, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, उसने ट्राई नहीं किया था फाइंड करने का किसने उसको मनी भेजा, क्योंकि उसको फिर से फेथ थी गॉड पे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमने अगले क्वेश्चन पे आते हैं यार कि व्हाई डिड द लेंचो से दैट रेन ड्रॉप्स वेयर न्यू कॉइन। उसे लगा कि भाई रेन ड्रॉप पानी आ गए, भाई मेरी फसल अच्छी हो जाएगी, पैसा ही पैसा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं यार कि हु और व्हाट डिड द लेंचो फेथ इन एंड व्हाट डिड ही डू। किस पे फेथ था और उसने क्या किया था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने तुमको देख दिया इस बार। व्हाट मेड लेंचो एंग्री। लेंचो पैसे कम हुए, लेंचो एंग्री बन गया। को किसने एंग्री बनाया, पैसे कम थे तो लेंचो एंग्री हो गया। ठीक है, तो इसके साथ ये 10 क्वेश्चन के साथ हमारे ये चैप्टर खत्म होता है, लेटर टू गॉड। ये क्वेश्चन तुम कर लेते हो। कोई भी क्वेश्चन अगर तुम्हें मोल्ड करके आएगा, इन्हीं के बीच से आएगा, तुम समझ लेना ये बात। अगर तुम इन क्वेश्चन को कर लेते, तुम्हारे अंदर एक कैपेबिलिटी आ जाएगी, तुम किसी भी क्वेश्चन को इस चैप्टर से कर पाओगे। मैंने सारे तरफ से फ्रेम कर लिया क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम लोग अगले चैप्टर पे आते हैं। ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया 10 क्वेश्चन का। हम लोग आते हैं नेल्सन मंडेला। ओ भाई नेल्सन मंडेला, क्या ही बात है। तो नेल्सन मंडेला पे हम लोग आते हैं। हम लोग फिर कलर चेंज कर लेते हैं यार, कि कलर ये वाला सूट नहीं करेगा यहाँ पे, तो हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। व्हाट डज द मंडेला, देखो यार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज द मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। ये बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो एपार्थिड थी, रंग भेद जो था, उसके बारे में नेल्सन मंडेला बात कर रहे थे क्वेश्चन में, तो उसी के बारे में बात कर रहे थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर है, क्लियर है। तो इसके बारे में बात कर। उसके बाद क्या है कि ऑब्लिगेशन, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन मंडेला मेंशन। 2 ऑब्लिगेशन क्या मंडेला ने मेंशन किए थे, ये भी इंपॉर्टेंट वाला सवाल है। व्हाट डज द करेज मीन्स टू मंडेला, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड में आता है। व्हाट डज द करेज मीन्स टू मंडेला। फिर व्हाट डज ही थिंक दैट लव इज नेचुरल, लव और हेट। नेचुरल क्या होता है, लव होता है या हेट होता है, तो मंडेला के साइड से इसके आंसर करना तुम्हें, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाउ डज 10th मई इज एन ऑटोमन डे इन साउथ अफ्रीका, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाउ डज मंडेला थैंक टू इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना तुम। व्हाट डज द आइडियाज दस सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, मंडेला ने क्या क्या आइडिया सेट करके रखे थे साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, मिड टर्म में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें थोड़े क्वेश्चन ज्यादा है यार, कि इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा क्वेश्चन थोड़े रखे हैं कि तुमसे कहीं भी से भी मिस ना हो रहा है। मैंने पूरी कोशिश की है कि तुमसे कोई भी चीज मिस ना हो, ये तुम याद कर लो, तुम्हारे नंबर पूरे में पूरे आ जाए। इसमें पूरी एनसीईआरटी मैंने कवर कर रखी है, कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने पूरी एनसीईआरटी को लपेट लिया है इसमें। इतना तुम क्वेश्चन कर लो, एनसीईआरटी को बुक को साइड ही कर दो यार, तुमको पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ इसका आंसर तुम यूट्यूब से देख लो, कहीं से देख लो, इतना आंसर तुम लिख लो, इसको रट लो, समझ लो, और उसके बाद तुम पेपर आराम से देके आ सकते हो। लिटरेचर सेक्शन में 40 में यार मेरी गारंटी 39 प्लस आ सकते हैं तुम्हारे, आराम से 40 में 40 भी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, हाउ डज मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज इज लाइफ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, व्हाट डज द मंडेला मीन दैट ही सम से द सिंपली द सम ऑफ द दोस प्रायोरिटीज हु गॉन फ्रॉम हिम। इस क्वेश्चन में पुराने लोगों के बारे में बात करें जिन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए पहले लड़ाई लड़ी, तो उनके बारे में बात करें, उनके नाम तुम्हें लिख देने, बुक में दिया हुआ है कि कौन कौन से वो छह लोग हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या क्या करना है, व्हाट इज द डेप्थ इज अ ऑपरेशन दैट द हाइट्स ऑफ द कैरेक्टर, ये बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, ये द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स द हाइट्स ऑफ द कैरेक्टर, ये नेल्सन मंडेला का बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, क्रिएट तुमको 6 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, तुमको पहले मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं यार, थोड़ा कलर ये वाला ऑड लग रहा है, थोड़ा हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हाउ डज द मंडेला अंडरस्टैंडिंग फॉर फ्रीडम चेंज हिज एज विद एक्सपीरियंस, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, क्लियर कर दूं मैं तुमको पहले। हाउ डज द एपार्थिड मीन्स, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या रंग भेद क्या होता है, कलर डिफरेंसेस क्या होते हैं, यहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए ये भी चीज। ठीक है, यहाँ इतना करने के बाद तुम्हारा नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। मैंने 12 क्वेश्चन दिए, ये 12 क्वेश्चन कर लो, सब कुछ खत्म कर दिया मैंने, एनसीईआरटी पूरी कवर है। ठीक है, हम लोग 3rd चैप्टर आ जाते हैं, ट्रू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इससे क्या है, देखो यार मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दूं कि ट्रू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन हिज फर्स्ट फ्लाइट से बनते हैं, ब्लैक एरोप्लेन से थोड़े कम क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में। मैंने आज तक जल्दी नहीं देखा कि बोर्ड में ब्लैक एरोप्लेन से क्वेश्चन आ रहे हैं, मिड टर्म में आ सकता है, बोर्ड में कम आने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ देख लेते हैं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी मैंने कवर कर दी है, जो भी आएगा इन्हीं 4 क्वेश्चन के अंदर से आएगा, तुम खाली कंसेप्ट समझ के रखना। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिड द मदर ऑफ सीगुल ब्रिंग यंग सीगुल आउट ऑफ द लेज, यंग सीगुल को आउट लेज के बाहर मदर ने कैसे लाया, तो फूड दिखा कर लाया था, तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, आंसर तुम लिख देना। व्हाट हाउ डिड द साइट ऑफ फूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड द साइट ऑफ फूड मेंडेड हिम एंड व्हाट डज इट सजेस्ट, व्हाट कंपेयर्ड द यंग सीगुल फाइनली फ्लाई, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। ये कुछ नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन 100% आएगा, कुछ नहीं तो ये क्वेश्चन स्कूल वाले डाल ही देते हैं, तो ये क्वेश्चन को तुम ध्यान में रख रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 नंबर में छपने वाला क्वेश्चन है, पहले क्लियर कर दूं मैं। व्हाट डिड द सीगुल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड कैजुअल हिम टू फ्लाई, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट डिड द यंग सीगुल
अफ्रेड टू फ्लाई, ये भी क्वेश्चन अच्छा है यार, अफ्रेड टू फ्लाई। डू यू थिंक द ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड अ चैलेंज टू टेक हिज फर्स्ट स्टेप, ये भी ट्रू है और ये बात सही है। और ये 4 क्वेश्चन में हमारे चैप्टर खत्म हो जाता है, छोटा सा चैप्टर था, 4 ही क्वेश्चन थे इसमें, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को इसमें ध्यान में रखना, सारी चीजें ये 4 क्वेश्चन कर लो, ये पूरा चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इंटरनल बन सकते हैं, इन्हीं के बीच से बनेंगे, ठीक है। आगे आते हैं द ब्रैक एरोप्लेन, यार इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, तो इसमें मेरी एक्यूरेसी उतनी तेज है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ जहां तक मुझे लगता है इसमें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे मिड टर्म में, बोर्ड में तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमको क्लियर कर दे रहा हूँ कि द ब्लैक एरोप्लेन में सबसे व्हाट इज द रिस्क एंड व्हाट डज द नरेटर टेक इट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर नजर नहीं आ रहा, ठीक है, ये वाला कलर ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस व्हेन ही फ्लो एन एरोप्लेन इन द स्टॉर्म, स्टॉर्म में एरोप्लेन के साथ एक्सपीरियंस क्या होता है नरेटर के साथ जब वो एरोप्लेन में उड़ रहा था, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज द वुमेन कंट्रोल सेंटर लुक द नरेटर एंड स्ट्रेंजली, वुमेन जो कंट्रोल सिस्टम में थी वो नरेटर को इंस्टेंटली क्यों देख रही थी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली, किसने हेल्प किया नरेटर को रीच सेफली करने में, तो ये भी तुम्हें लिख देना। व्हाट डज द नरेटर से आई लैंडेड हिम, ये कोट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आ सकता है क्वेश्चन 6 नंबर का, तो ये तुम देख के रखना है, ये कब सीबीएसई कहाँ से क्वेश्चन डाल देगी ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें सारे चैप्टर्स पढ़ के रखने हैं, ठीक है। इसे 6 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तुम देख लेना। इससे वैसे मैं तुमको क्लियर कर दूं कि ब्लैक एरोप्लेन से ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आते, मिड टर्म में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग सबसे अच्छे चैप्टर्स पे, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये चैप्टर नंबर 4 है, तो ये इस चैप्टर पे हम लोग आते हैं द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार, शुरू में तुम्हें समझ में नहीं आएगा पर चैप्टर इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरी इन एनी फ्रैंक्स लाइफ, भाई ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, बोर्ड में मतलब मिड टर्म में भी बहुत चांसेस है कि छपेंगे, डायरी और एनी को लेकर क्वेश्चन छपते हैं बोर्ड मिड टर्म एग्जाम में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्हाट डज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरी इन एनी फ्रैंक लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक शी कुड कन्फाइड ही मोर डायरी देन पीपल, कॉन्फाइड डायरी पर क्यों डिपेंडेंट थी देन पीपल, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट मेक्स राइटिंग अ डायरी इज ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी, ये तीनों डायरी वाले क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, तो ये तुमको ध्यान में रखनी है, इस क्वेश्चन को तुम्हें छोड़ना नहीं, तुम चैप्टर वाले मत पढ़ो, एनसीईआरटी मत पढ़ो, इन क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। उसके बाद व्हाट वाज द मिस्टर कीसिंग एनोइंग विथ एनी, व्हाट डज ही आस्क हर टू डू, मिस्टर कीसिंग एनआई से उनके जो टीचर थे मिस्टर कीसिंग वो एनी से क्यों गुस्सा थे, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लास में बात करती थी, वो चैटर बॉक्स थी, ठीक है। हाउ डिड एनी जस्टिफाइड टू ब्रिंग चैटर बॉक्स इन अ रेसिपी, चैटर बॉक्स कैसे एनी ने जस्टिफाई किया कि चैटर बॉक्स होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चैटर बॉक्स को लेके और डायरी को लेके ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है। व्हाट डज द मिस्टर कीसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास, उसने एक स्टोरी सुनाई थी एनी ने अपने टीचर को, तो वो टीचर इमोशनल हो गए, दिल से लगा लिया उन्होंने, और 3 डकलिंग्स की स्टोरी सुनाई थी कि उनके बच्चे बहुत क्वैक करते हैं, उनके फादर ने उनको मार दिया, तो इसीलिए वो टीचर ने रिलेट कर लिया, उनको क्लास में बात करने का ऑर्डर दे दिया एनी को, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है मेरे नज़र में, ठीक है। सीबीएसई में ये क्वेश्चन छपता है। हम लोग आगे आते हैं, इसमें थोड़े क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं यार। व्हाट टेल्स दैट एनी लव्ड हर ग्रैंडमदर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, मैं पहले क्लियर कर दूं तुम्हें, ये बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एस्से, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तुम यूट्यूब से आंसर सर्च करके सही से लिखना कि व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एस्से, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर हाउ डज एनी फील अबाउट फादर ग्रैंड मदर, मिस्टर उसकी टीचर थी कार्पस एंड मिस्टर कीसिंग, व्हाट डज दिस टेल अबाउट हर, इसके बारे में क्या बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, 6 नंबर का भी बन सकता है, ये तो ध्यान में रखना है इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, हाउ डिड किट्टी हेल्प एनी टू ओवरकम लोनलीनेस, कि डायरी ने किट्टी का उसकी डायरी का जो नाम था किट्टी था, और उसने वो लोनलीनेस कम करने में कैसे मदद किया उसको, ठीक है। आधा चैप्टर तो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाई डज एनी नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली, डज ही ट्रीट किट्टी एज ए इनसाइडर और आउटसाइडर, वो डायरी अपनी किट्टी डायरी जो थी उसको कैसा ट्रीट करती है, इनसाइडर और आउटसाइडर, वो घर के मेंबर की तरह ट्रीट करती थी, और उसने अपने मेंबर का फैमिली मेंबर का ब्रीफ स्केच क्यों दिया स्टोरी में, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था यार, एक लड़ाई हुई थी, उसमें क्या हुआ था, एनी की फैमिली तो बच गई थी पर एनी की डेथ हो गई थी, तो इसलिए स्टोरी को दिया गया, उसकी डायरी रह गई थी जो बाद में पब्लिश हुई, तो ये बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, तो इसको तुम सही से पढ़ना, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग। अब हम लोग नेक्स्ट बुक पे आते हैं, हम लोग पोएम थोड़े लास्ट में कवर करेंगे, कि उससे पहले मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा, उसके बाद हम लोग पोएम, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बुक पे आ जाते हैं, हम लोग पोएम कवर कर लेंगे, डस्ट ऑफ स्नो वगैरह हम लोग आगे कवर करेंगे, पहले हम लोग इस पे आ जाते हैं, फुटप्रिंट्स वाले बुक पे आ जाते हैं, ठीक है। तो फुटप्रिंट्स वाले बुक में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, इसमें ज्यादातर देखो फुटप्रिंट से ज्यादातर एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठ के आते हैं, इसमें ज्यादा मोल्डिंग नहीं रहती, ये चीज तुम पहले समझ लो, इसलिए मैंने ज्यादातर एनसीईआरटी क्वेश्चन ही डाले, तुम बाद में मत बोलेंगे भैया एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन जो आने वाला है वो मैंने उठाकर डाला है, मैं तुम्हारी हेल्प तुम्हारी भलाई चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जो अच्छा हो सकता है मैं वो करूंगा, ठीक ना। मुझे नहीं फर्क पड़ता है कौन क्या बोला कि मैंने एनसीईआरटी से डाला, कहां से डाला, मैंने वही क्वेश्चन डाले जो तुम्हारे पेपर में आने वाला है, मुझे जहां लगा कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है मैंने वही क्वेश्चन डाला है, तो
इसकी पूरी गारंटी है यार कि इन्हीं के अंदर से आएंगे। मैंने सारे टॉपिक्स तुम्हारे लिए कवर किए, ठीक है। मैं तुम्हारा भैया हूं, तुम्हारे साथ फेक चीजें कभी शेयर नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं इस चैप्टर पे, व्हाई डिड ही टेम्प्टेड टू, देखो अब हैरियट के बारे में बात हो रही, जो डॉक्टर थे उसके, तो व्हाई डज ही टेम्प्टेड टू कीप टिटी एज अ परमानेंट गेस्ट। भाई ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो टिकी जो कुत्ता उसको हमेशा अपने घर में क्यों रखना चाहते थे, ठीक है। व्हाई डज मिस्टर पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी, वरीड क्यों थी वो ट्रिकी के बारे में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख के रखना तुम। व्हाई डज मिस्टर हैरियट ट्रीट, व्हाई डज मिस्टर हैरियट, हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं यार, ये वो और इंटरेस्टिंग दिखेगा, ठीक है। पेन का कलर, हाँ ये कलर ठीक दिख रहा है। वो हाउ डज मिस्टर हैरियट ट्रीट द डॉक्टर, उसने ट्रिकी को ट्रीट कैसे किया था जब उसके पास ट्रिकी गया था तो मिस्टर हैरियट ने, ठीक है। फिर ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाई डज मिस्टर पम्फ्री हेल्प ट्रिकी को हेल्प कैसे किया, उसने कॉड लिवर ऑयल खिलाया, क्या क्या उसे खिलाया पिलाया, उसके लिए रग रखा था, तो बहुत सारी चीजें की थी, वो तुम्हें मेंशन करनी है। व्हाट डज द मिस्टर पम्फ्री थिंक दैट द डॉग रिकवरीज द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 6 नंबर में छप सकता है, मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दूं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम देख के रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हाट डज द मिस्टर हैरियट स्ट्रिक्ट एडवाइस क्या थी मिस्टर हैरियट की, कि उसको तुम्हें एडमिट करना ही पड़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम देख लेना। ये ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी हमारा खत्म होता है, 6 ही क्वेश्चन थे इसमें इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। उसके बाद आता है द थीफ स्टोरी, ओ भाई थीफ स्टोरी, हरी सिंह द थीफ, तो थीफ स्टोरी में पैसा ही पैसा हो रहा था हरी सिंह के पास। तो उसके बाद क्या था, व्हाट डज द अनिल डज नॉट हैंड ओवर पुलिस टू हरी सिंह, भाई साहब 4 बार से 5 बार बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन, मैंने पिछले 5 साल के पेपर देखने के बाद तुम्हारे लिए बनाया, तो उसमें से 4 बार मुझे ये क्वेश्चन मिला कि भाई ये बार बार क्वेश्चन आता है, भाई बार बार ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज द, मैं जो साल बोर्ड में था उस साल भी ये क्वेश्चन आया था, व्हाई डज द अनिल डज नॉट हैंड ओवर हरी सिंह टू पुलिस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम देख के रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, व्हाट मेक हरी सिंह टू गो बैक टू अनिल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो पैसे लेने के बाद फिर अनिल के पास वो जो एजुकेशन थी यार उसी ने उसका हेल्प किया था, वो अनिल जो था उसको पढ़ाता लिखाता था, खाना देता था, उसको लगा था कि ये नहीं ये अच्छा आदमी, मैं इसके पैसे क्यों चुराऊं, तो इसलिए वो उसके पास वापस चला गया, ठीक है। व्हाट डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज रॉब्ड एंड हाउ, अनिल को रियलाइज हो चुका था कि वो रॉब्ड हो चुका, कैसे हो चुका कि पैसे नोट थोड़े गीले हो गए, तो बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं किया, वो जाना कि इसने अपना सबक सीख लिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या, व्हाट डज ही से अबाउट डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, जो हरी सिंह था उसने बहुत सारी चोरियां की थी, तो वो डिफरेंट रिएक्शन बताता था कि को चोरी करने के बाद जिसकी चोरी हो जाती है तो उसको कैसा लगता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं जितना ऊपर के 3 थे, ठीक है। व्हाट डज हरी सिंह फेयरली सक्सेसफुल हैंडेड, चोरी करने में, स्टीलिंग मनी में फेयरली सक्सेसफुल, व्हाट डज ही गेट्स अनिल फ्रॉम रिटर्न ऑफ हिज वर्क, इसको खाना मिलता था रिटर्न ऑफ हिज वर्क में, और उसको अनिल बैठा कर पढ़ाता भी था, जैसा तुम देख सकते हो, ठीक है, वो बच्चा ही था हरी सिंह, ठीक है। इतना करके हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आता है, द मिडनाइट विजिटर। भाई ये थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर, मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दूं, थोड़ा ये चैप्टर कंफ्यूजिंग रहेगा, पर मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा। ये क्वेश्चन अगर तुम कर लोगे तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि इसी के अंदर से क्वेश्चन फंसेंगे, इसमें थोड़े घुमा के क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी कभार इससे एक्सट्रैक्ट भी आ जाता है, तो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कैसे आते हैं क्वेश्चन। हाउ डज ऑजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऑजेबल, पहले हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, कलर नजर नहीं आ रहा, तो हाउ डज ऑजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ हु इज फ्लावर एंड व्हाट इज द हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, तो फ्लावर कौन था, ये रोमांटिक राइटर था फ्लावर, और उसको ऑथेंटिक थ्रिल क्या था कि उसने मैक्स को घर में अंदर आते हुए देख लिया था, तो पिस्टल लेके तो वो डर गया था। हाउ मैक्स गॉट इन द बिल्डिंग, मैक्स बिल्डिंग के अंदर कैसे आया था, पास की मदद से आया था। और हाउ ऑजेबल से ही गॉट इन द बिल्डिंग, तो उसने कहा था कि विंडो के थ्रू अंदर आया, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, यही सब क्वेश्चन बनते हैं, तुम्हें नहीं पढ़ा होगा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पर यही से क्वेश्चन बनते हैं। हाउ डज ऑजेबल मैनेज, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, देखो ये बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है 6 नंबर का, मैं तुम्हें क्लियर कर दूं। हाउ डज ऑजेबल मैनेज टू मेक मैक्स टू बिलीव इन दैट द बैल्कोनी अटैच टू द रूम, बैल्कोनी यहाँ रूम के नीचे से बैल्कोनी है कि वो कूद के मतलब कि चला जाए, उसको बिलीव करा दिया कि पुलिस आ चुकी है और वो बैल्कोनी से कूद जाए, ठीक है, तो इसको बिलीव करा दिया। तो आगे मतलब कि कैसे बिलीव करा था, कैसे फंसाया था, ठीक है, तो तुम स्टोरी पढ़ोगे तुम्हें समझ आएगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। फिर हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट पे। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट हॉरेस जॉनबी का चैप्टर है, भाई ये बहुत चालाक लेडी का क्वेश्चन है, मतलब चैप्टर ये, इसमें एक चालाक लेडी रहती है, तो ये बहुत ही हम सफाई से चोरी करती है, हम लोग देखते हैं कैसे करती है। और क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बोर्ड में क्वेश्चन 6 नंबर का बनता है, क्लियर मैं कर दूं। व्हाट डज हॉरेस जॉनबी लाइक टू कलेक्ट, क्या क्या कलेक्ट करना लाइक करता था वो, तो हॉरेस जॉनबी जो था वो एक्सपेंसिव बुक को कलेक्ट करना लाइक करता था यार, उसको जो बहुत सारे जितने भी एक्सपेंसिव बुक थे उसको बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो हॉरेस जॉनबी को जो भी एक्सपेंसिव बुक होते थे वो बहुत पसंद थे, तो उसको कलेक्ट करना लाइक करता था। उसके बाद व्हाई डज द स्टील एवरी ईयर, वो स्टील हर साल चोरी क्यों करता था, एक्सपेंसिव बुक उसको बहुत पसंद है, पढ़ना वो बहुत पसंद करता था, इसलिए उसको चोरी करना पड़ता था वो एक्सपेंसिव बुक खरीदने के लिए। एक वो लत नहीं रहता कि इसको जमा करने का मतलब रहता कि कलेक्शन बनाने का, तो वही कलेक्शन बना रहा था, इसलिए वो हर साल चोरी करता था महंगे चीजें। हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, तो ये जो लेडी थी
इसने इससे चोरी कराया हॉरेस जॉनबी से और पैसे लेके खुद भाग गए, हॉरेस जॉनबी जेल के अंदर चला गया। तो रियल कल्प्रेट है ही लेडी थी। व्हाट डज द हॉरेस जॉनबी वाज गुड एंड रेस्पेक्टेबल, ये बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है बट नॉट कंप्लीटली हॉनेस्ट, ये बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान में रखना तुम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Horace Downby was a miscellaneous planner but he still flatter, why did he gone wrong, उसने उससे गलती कहाँ से, प्लानर तो बहुत अच्छा था, उसने कुत्ते वगैरह का जुगाड़ लगा दिया कि कुत्ता भौंकेगा तो हम लोग को क्या करना है नहीं करना, घर के अंदर कैसे घुसना, फिर भी वो मूर्ख बन गया कैसे लेडी से, तो ये एक्सप्लेन करना तुम्हें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि जो भी why does he these double ways in which a lady managed to deceive Horace Downby, उसने बुड़बक कैसे बनाया हॉरेस जॉनबी कि मैं घर की मालकिन हूँ और फिर ये कुत्ता भी मेरा है, मेरी तिजोरी खुल नहीं रही तो सारा पैसा तुम मुझे, तिजोरी खोल के तुम सारा पैसा मुझे दे दो, तो ये इसको बोला, उसको बुड़बक बनाया, बोला कि इसको बोलने पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगी, और बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया, ये लेडी पैसे लेके भाग गई, ठीक है। तो इस तरह से उसने बुड़बक बनाया था इसको। ये क्वेश्चन तुम अच्छे से करना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने वाला है, ठीक है, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द इनविजिबल मैन, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा बच्चों को, ये जो चैप्टर है थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है मुझे पता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ डज द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, विजिबल कब हुआ था, जब उसने कोट वगैरह पहना तब विजिबल हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई वॉन्डरिंग ऑन स्ट्रीट, वो स्ट्रीट में क्यों भटक रहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आए थे, व्हाट डज द मिस्टर हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक, उससे संख्या कैसे पाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट क्यूरियस एपिसोड ऑकर इन स्टडी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन इन, ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तुम ध्यान में रख लेना, इससे एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड में छपने वाला है, ठीक है, 3 नंबर का ही छपेगा पर छपेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ग्रिफिन, ये भी देखो ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, देख के रखना, ग्रिफिन रेदर लॉलेस पर्सन कमेंट, ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, क्लियर कर दूं मैं तुमको पहले, ठीक है। उसके बाद क्या, हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट, ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट को कैसे वसूल करता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर ऊपर वाला ज़रा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतना अगर हमने कर लिया हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं, आगे हम लोग आते हैं पोएम पे, एक्सट्रैक्ट पे। देखो यार एक्सट्रैक्ट में क्या होता है मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं कि एनसीईआरटी क्वेश्चन हो सकता है 3 नंबर में 6 नंबर में तुम्हें छप जाए, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में तुमको बताया। इससे जब एक्सट्रैक्ट बनेगा 5 नंबर का एक एक्सट्रैक्ट बनेगा, एक्सट्रैक्ट जब भी बनता है तब इसका कोई गारंटी नहीं देती कि क्वेश्चन कहां से आएगा। तुम अगर इतने क्वेश्चन जितना मैंने बताया अगर तुम कर ले तो तुम कैपेबल हो जाओगे कि तुम्हें इंटरनल क्वेश्चन करने के लिए। इससे एक्सट्रैक्ट से जनरली इंटरनल क्वेश्चन बनता है, मैं तुम्हें कोई धोखे में नहीं रखना चाहता। यहां से क्वेश्चन चांसेस है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन तभी बनेगा जब 3 नंबर या 6 नंबर में आएगा, पर जब एक्सट्रैक्ट बनता है तो उनका अपना ही क्वेश्चन बनने लगता है, क्वेश्चन बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन बनने लगते हैं। जैसे कि तुम्हें बता दे रहे कि देखो तुम टाइगर इन द जू में, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूं, मैं तुम्हें दिखा देता हूं क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले सबसे पहले आते हैं टाइगर इन द जू में, फिर बाद में हम लोग ये चैप्टर्स कवर कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं तुम्हें पहले दिखा दूं कि तुम्हें इंटरनल क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो टाइगर इन द जू में सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा जब एक्सट्रैक्ट आएगा, जनरली चांसेस है कि एक्सट्रैक्ट आए या तो एक 6 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा। तो एक्सट्रैक्ट आएगा तो क्वेश्चन थोड़ा फंसेंगे, मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दूं। नेम द पोएम एंड द पोएट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर एक्सट्रैक्ट से आ सकता है तुम्हारे, नेम द पोएम एंड द पोएट, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन बनते कैसे, फ्रेम कैसे होता है देखना बोर्ड एग्जाम में। व्हाट इज द यूज ऑफ द फ्रेज पैड्स ऑन द वेलवेट, पैड्स, वेलवेट के पैड्स का फ्रेज क्यों यूज किया था, जो उसके जो पॉस्ट है पंजा जो था उसके लिए यूज किया गया था। तो ये इंटरनल क्वेश्चन है भाई, ये तुम्हें कोई एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी, ये थोड़े समझने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट द विविड स्ट्रिप रेफर टू, विविड स्ट्रिप क्या करते हैं, टाइगर की स्किन को रेफर करते हैं, विविड स्ट्रिप जो थे उसके वो टाइगर की स्किन को रेफर करते हैं, ये ऐसे इंटरनल क्वेश्चन बनते हैं, देख लो। उसके बाद क्या बनता है कि व्हाट डज अ टाइगर कुड वॉक ओनली एंड ओनली फ्यू स्टेप्स इन एंड क्वाइट इनर केज, और मतलब कि वो फ्यू स्टेप्स क्यों चल पा रहा था और क्वाइट क्यों था, तो वो पिंजड़े में था इसलिए था। थोड़े दिमाग वाले क्वेश्चन बनते हैं टाइगर इन द जू से, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हमने देख लिए। उसके बाद फाइंड व्हाट डिस्क्राइब द मूवमेंट्स एंड एक्शन ऑफ अ टाइगर इन द केज, कुछ मूवमेंट्स के बारे में तुम्हें बताना है कि वो कितना विविड था, कितना मतलब कि एलिगेंट था, कितना चालाक था, तो उसके बारे में तुम्हें बताना है मूवमेंट्स के बारे में, जो जो पोएम में दिए गए वर्ड्स दिए गए। व्हाट इज द वर्ड डिस्क्राइब द प्लेसेस एंड अरेंज, देखो यार जंगल में टाइगर जब रहता है और पिंजड़े में जब टाइगर रहता है उसका डिफरेंस तुम्हें किसमें भी क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द टाइगर लर्किंग इन शैडोज, लर्किंग शैडोज क्यों कर रहा था टाइगर, उस शिकार को पकड़ने के लिए, प्री को पकड़ने के लिए लर्किंग कर रहा था शैडोज में, वो पिंजड़े में, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए। तो टाइगर इन द जू तुम्हारा खत्म होता है, इससे इंटरनल क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सबसे पोएम में, ठीक है। फिर हम लोग ऊपर आ जाते हैं थोड़ा, जैसे कि हम लोग स्टार्ट किए थे, हम लोग आ जाते हैं द डस्ट ऑफ स्नो पे। तो ड्रोबर्स फोर्स का लिखा गया, तुम पोएम का तुम्हें पोएट का नाम याद रखना है, तुम्हें इतना दिमाग में डाल लेना। हाँ, तो मेरी एक एडवाइस रहेगी, तुम्हें हमेशा पोएम के पोएट का नाम याद रखना है 100%। तो पोएट का, पोएम और पोएट का दोनों का नाम तुम्हें याद होना चाहिए। इसकी ये गलती तुम कभी मत करना कि पोएम पढ़ लेना, पोएट का नाम याद रख। किसी भी पोएम में सबसे पहले यही क्वेश्चन बनता है कि नेम द पोएम एंड द पोएट, तो सबसे पहला 1 नंबर तुम्हारे ऐसे ही फ्री में मिल जाएंगे पोएम और पोएट को याद करके। बोर्ड में ही बनता है, मिड टर्म में भी बनता है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, ठीक है। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो एंड व्हाई डज द पोएट से दैट ही हैज चेंज हिज मूड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम इसको देख के रखना कि हाउ डज द पोएट मूड चेंज, मूड कैसे चेंज होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो तुम देख के रखना इसको, ठीक है। उसके बाद क्या, व्हाट डज द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या होता है, व्हाई डजंट द पोएट चूज राइट एनी अदर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मेपल, ओक एंड पाइन।
पोइट ने अलग ट्रीज को क्यों नहीं चला? देखो यार, इसको तुम क्रिसमस ट्री मत समझ ले, ये हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, उससे व्हाइट व्हाइट फ्लावर्स होते हैं और वो पॉइजन होता है इस ट्री में, इसलिए पोइट ने इसको लिया। इसलिए पोइट ने इस ट्री को लिया कि कैसे कोई पॉइजन वाली चीज भी किसी का मूड अच्छा कर सकती है, ये चीज तुम ध्यान में रखना, ठीक है। इसलिए हेमलॉक ट्री को इसने लिया। Why are the birds are usually named in the poem? पोएम में कौन कौन से बर्ड्स यूजुअली रहते हैं? Why do you think that the poet often mention what is the images that your mind when you think about crow? crow को ही क्यों लिया पोइट ने, किसी और बर्ड को क्यों नहीं? क्रो को कभी भी अच्छा नहीं माना जाता, उसको नेगेटिव एनर्जी और ओमेन माना जाता है, इसलिए कि उसको नहीं लिया जाता पोएम्स में जल्दी, पर पोइट ने लिया है। एक तरह का आयरनी क्रिएट करने की कोशिश की है पोइट ने, जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। What does the crow and hemlock represent? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना तुम। What does the crow and hemlock represent and joy or sorrow? What does the dust of snow it shakes in the hemlock tree stand for? ये क्या क्या स्टैंड करता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुम देख के रखना इसको, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं फायर एंड आइस पे। ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही लिखा हुआ है, दोनों तुम्हें पोइट के नाम याद रखने, किसने लिखा है ये भी तुमको याद रखना, ठीक है। हम लोग पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। नेम द पोएम एंड द पोएट, ये क्वेश्चन फिर से आ गया तुम्हारे लिए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू हैपन इफ द सन गॉट हॉट एंड ब्रस्ट एंड ग्रो कोल्डर एंड कोल्डर? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि धरती खत्म होने के लिए कौन कौन से, क्या ये आग से होगा क्या बर्फ से होगा, तो कैसे होगा, इसके बारे में पोएट इस कहानी में चर्चा करे, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? तो A इसका राइम स्कीम है, फायर और आइस ऐसे करके राइम स्कीम बनता है पोएम में, तो तुम पोएम देख लेना कहीं से भी, तुम्हें पता चल जाएगी, ठीक है। हाउ डज हेल्प टू ब्रिंगिंग द कंटेंट? तुम A लिख देना, इतना काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। फिर हाउ डज इट हेल्प टू ब्रिंगिंग आउट कंट्रास्टिंग आइडियाज फ्रॉम द पोएम? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी तुम देख लेना। व्हाट डज द स्पीकर अलाइनमेंट टू दोज हु फेवर आइस? स्पीकर क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में, जो आइस का फेवर करते हैं, आइस से दुनिया खत्म होगी, तो उसके बारे में स्पीकर क्या कहना चाहते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी तुम देख के रखना, ठीक है। यहाँ से हमारा डस्ट ऑफ स्नो खत्म होता है। टाइगर एंड द जू हमने पहले ही कवर कर लिया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा यार हाई टू टेल और वाइल्ड एनिमल्स। तो भाई ये क्वेश्चन देख लो, मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं, ये बोर्ड में कम आता है, इसलिए मेरी भी एक्यूरेसी थोड़ी कम है इसको लेकर, बोर्ड में आता नहीं जल्दी, इसलिए मैं भी उतना एक्यूरेट नहीं हूँ इस पोएम को लेकर कि कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन ज़्यादातर डाल दिए हैं, पर इससे बोर्ड में क्वेश्चन कम बनते हैं। इससे 4 मिलियन को लेकर क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो पेड़ पे क्यों बैठा रहता था और विजिबल क्यों नहीं रहता था, ठीक है, क्लियर बता देना। उसके बाद नेम द पोएम एंड द पोएट, फिर से वहीं पर हम लोग आगे घूम फिर के कि पोएम और पोएट का क्या नाम है, तो ये तुम देख लेना। हाउ डज द पोएट सजेस्ट यू टू आइडेंटिफाई द लायन एंड टाइगर? हम लोग लायन और टाइगर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, देख के रहना। व्हाट हाइनास थॉट लार्ज laugh and crocodiles weep when they swallow their victims? वो victims को जब निगलते हैं तो क्या क्या थॉट करते हैं, क्रोकोडाइल क्यों रोते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। हाउ डू यू नो व्हाट बियर हग इज? बियर हग कैसा होता है, मतलब भालू जो गले लगाता है वो कैसा होता है, तो इतने ही क्वेश्चन इससे बनते हैं। ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं, 5 सालों का एक्सपीरियंस बता रहा तुम्हें, ये एक चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर तुम पढ़ लेना इसको, बोर्ड में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे स्कूल में भले आ सकता है, ठीक है। ठीक है यार, हम लोग आ जाते हैं बॉल पोएम पे। बॉल पोएम इंपॉर्टेंट पोएम है, जो मेरे साल जो साल मैं बोर्ड में था उस साल ये पोएम आया था। जॉन बेरीमैन का पोएम है, इसका नेम द पोएम एंड द पोएट, पोएम का नाम है बॉल पोएम और पोएट का नाम है जॉन बेरीमैन, ठीक है। व्हाट डज द पोएट सेज? आई विल नॉट इंट्रोड्यूस हिम एंड ही डजंट ऑफर हिम मनी टू। एक यहाँ इसमें एक लड़का रहता है जिसने बॉल अपनी गुम कर दी होती है, तो पोएट उसको बोलते हैं कि मैं उसको दुखी होने दूंगा, उसको मैं बताना चाहता हूँ, उसको मैं नई बॉल लाकर नहीं दूंगा, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि कोई चीज़ खोने का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ खोएगा तब वो सीखेगा कि उसका मतलब क्या होता है, इसलिए पोएट उसको पैसा ऑफर नहीं करते उसने बॉल गुम करने के बाद भी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के तुम रखना। हार्बर में जो शिप जहाँ लगती है वहाँ पर उसकी बॉल पानी में चली गई है, ठीक है। उसके बाद हाउ डज द वर्ल्ड ऑफ पोजिशन मीन्स? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बनता है, ठीक है, कि इंसान हमेशा अपनी मतलब के पीछे भागते हैं, ये सारी चीजें हैं इसमें। व्हाट डज द पोएट से? द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम व्हाट ही इज लॉस। पोएट क्या कहना चाहता है कि क्या बॉय ने क्या लॉस किया, उस कैसे सीखेगा, तो पोएट क्या यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तुम देख के रखना। हाउ डू यू थिंक दैट द बॉय हैज द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम? तो अब क्या आपको लगता है कि लड़के के पास बहुत दिन से, वो बच्चा बहुत दिन से उस बॉल से खेल रहा था, इसलिए उसकी जो हार्ट वाली फीलिंग्स है उससे अटैच हो चुकी है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो तुम इसको भी देख के रखना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लास्ट पोएम पे, एमेंडा, जिसको रॉबिन क्लेन ने लिखा है। इसको भी मम्मी, हमारी मम्मी की तरह इसकी मम्मी भी इसको डांटती रहती थी हमेशा, मतलब कि बिना मतलब के तो नहीं डांटती थी, बदमाशी करती थी, इसलिए इसको डांटती थी, छोटी बच्ची है। तो नेम द पोएम एंड द पोएट, इसमें भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एमेंडा से क्वेश्चन बोर्ड में बनते हैं, मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं, बोर्ड में इससे क्वेश्चन आता है, 6-6 नंबर का आता है, एक्स्ट्रैक्ट तो आते ही नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। फिर सेकंड क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक एमेंडा इज? एमेंडा कितनी, हाउ डू यू नो दिस? जैसे ही बदमाशी करी थी, इसको देख के लगता है 13-14 साल की बच्ची है, तो हमें ऐसा पता चला कि जैसे ही एक्टिविटीज कर रही थी, नेल्स बाइट कर रही थी, रूम को खराब कर रही थी, होमवर्क नहीं कर रही थी, तो हमें लगता है ये बच्ची है, इसकी मम्मी इसको बार बार डांट रही है, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज द
फिर सेकंड को उसके बाद ये क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएम रिफ्लेक्ट्स अबाउट एमेंडा एंड मदर, एमेंडा और उसके मदर के बारे में पोएम क्या रिफ्लेक्ट करता है वो भी देखना। व्हाई डज द मदर आस्क फॉर क्लीनिंग, रूम के लिए क्या क्या आस्क कर रहा था, क्लीनिंग करने के लिए मदर उसकी बोल रही थी उसको, ठीक है। रूम व्हाट कुड एमेंडा डू इफ शी वेयर अ मरमेड, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख के तुम रखना, ठीक है। उसके बाद क्या है इज एमेंडा इज ऑर्फेन, व्हाई डज सी से सो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वो अनाथ थी कि या नहीं थी, मतलब वो क्यों कह रही थी कि मैं अनाथ हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डू यू थिंक हाउ डू यू नो द स्टोरी ऑफ रपुंजल, व्हाट डज डू यू नो अबाउट रपुंजल, रपुंजल मतलब एक मनमौजी लड़की थी जो कि बिल्डिंग में रहती थी, जो मन में आया वो करती थी, वो होमवर्क नहीं करती थी, कुछ भी नहीं करती थी, तो वो रपुंजल की स्टोरी ऐसे ही थी, ठीक ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डज द गर्ल यार्न फॉर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये बोर्ड में आने वाला है। व्हाट डज दिस पोएम टेल अबाउट एमेंडा, ये गर्ल किस लिए बनी थी, ये आज़ादी के लिए बनी थी, मतलब कि फ्रीनेस के लिए बनी थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम देख लेना। और चैनल में अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो इतना अगर तुम कर लेते हो यार तो इसके बहुत सारे गारंटी हो जाएगी कि तुम्हारे इंग्लिश में पूरे लिटरेचर में नंबर आ रहे हो, तुम अपने क्लास के टॉपर को पीछे छोड़ दो अगर तुमने इतना क्वेश्चन कर लिया। तो ये क्वेश्चन अगर तुम कर लेते हो यार बहुत सारे गारंटी बन जाएगी तुम्हारे कि नंबर तुम्हारे पूरे ही आ जाए। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ कवर कर रखा, ठीक है यार, तो सब कुछ मैंने कवर रखा, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो आई रिक्वेस्ट यू है कि यार कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख लिया तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज, तुम्हें यहाँ बटन दिख रहा होगा। और मैंने यार क्या किया तुम्हारे लिए सोशल साइंस का पेपर लिख कर रखा, तो ये जो तुम्हारे सोशल साइंस का पेपर तुम्हें दिख रहा है तुम इसको क्लिक करके देख लो, ये मैंने पूरा पेपर मैंने इसमें लिख कर रखा, तो तुम इसको जाके देख सकते हो। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, बाय बाय।